प्रत्येक पूजा का तत्व दर्शन। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र आपको पढ़कर सुना रहे थे। धर्म धारणा की व्यवहारिकता, आइए सुनते हैं। प्रत्येक पूजा का तत्व दर्शन। विभिन्न मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ क्षेत्र का संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं। पूजा पद्धतियाँ क्षेत्र या संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं। उन सबके पीछे तथ्य और रहस्य एक ही काम करता है कि अपने आपे को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए। यही ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना और अभ्यर्थना है। विश्व व्यवस्था में निरंतर संलग्न परमेश्वर को इतनी फुर्सत नहीं कि वह इतने भक्त जनों को मनोहार सुनने और चित्र विचित्र उपहारों को ग्रहण करने में समय बिताया करे। यह सब तो मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए स्वसंकेत के रूप में रचा और किया जाता है। स्वसंकेत के रूप में ईश्वर पर न किसी की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और न निंदा का। पुजारी नित्य प्रशंसा के पुल बांधते और नास्तिक हजारों गालियां सुनाते हैं। इनमें से किसी के भी बकझक का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने पर भी चयन आयोग किसी को ऑफिसर नियुक्त नहीं करता। छात्रवृत्ति पाने के लिए नंबर लाने और प्रतिस्पर्धा जीतने से कम में किसी प्रकार भी काम नहीं चलता। ईश्वर की भी यही सुनिश्चित रीति नीति है। उसकी प्रसन्नता भी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है कि किसने उसके विषय विश्व उद्यान को सुंदर समुन्नत बनाने के लिए कितना अनुदान प्रस्तुत किया। उपासनात्मक कर्मकांड इसी एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए किए और अपनाए जाते हैं। यदि कर्मकांड लकीर भर पर पीटने की तरह पूरे किए जाएं और परमात्मा के आदेश अनुशासन की अवज्ञा की जाती रहे तो समझना चाहिए कि यह मात्र बाल क्रीड़ा, खेल खिलवाड़ की है। उतने भर से किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। देव पूजा के कर्मकांडों को प्रतीकोपासना कहते हैं। प्रतीकोपासना कहते हैं जिसका तात्पर्य है कि संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों को निर्धारित करना। संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों को निर्धारित करना। देवता की प्रतिमा एक पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है जिसके उपासक को भी हर स्थिति में सर्वांग सुंदर एवं नव युवकों जैसी मन स्थिति में बने रहना चाहिए। देवियाँ
मातृशक्ति की प्रतीक हैं। तरुणी एवं सौंदर्यमयी होते हुए भी उन्हें कुदृष्टि से नहीं देखा जाता, वरन पवित्रता की मान्यता विकसित करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन ही किया जाता है। नारी मात्र के प्रति प्रतीक साधक की मान्यताएं इस स्तर की विनिर्मित विकसित होनी चाहिए। पूजा अर्घ्य में जल, पूजा अर्घ्य में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को संजो कर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उन माध्यम संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का निर्धारण करना है। जल का अर्थ है शीतलता, हम शांत, सौम्य और संतुलित रहें। धूप के पीछे दिशा निर्देशन यह है कि हम वातावरण को सत्प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएं। दीपक का संकेत है कि ज्ञान का प्रकाश व्यापक बनाने के लिए हम अपने साधनों विभूतियों में से कुछ भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहें। चंदन अर्थात समीपवर्तियों को अपने जैसा सुगंधित बना लेना। कांटे घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियों, कांटे और घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियों आने पर भी प्रमुदित करने वाले स्वभाव को न छोड़ें। पुष्प अर्थात हंसते हंसाते खिलते खिलाते रहने की प्रकृति अपना लेना। अक्षत अर्थात अपने उपार्जन का एक अंश दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करने में अटूट निष्ठा बनाए रखना, उदार बने रहना आदि आदि। भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो, ऐसी बात नहीं। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित रखें। गार्ड लाल और हरी झंडियां दिखाता है। यूं रंगों का अपना कोई महत्व नहीं, पर झंडियां देखने पर जो खड़ा होने और चल पड़ने का संकेत मिलता है, उसी को समझने और क्रियान्वित करने पर रेल व्यवस्था बन पड़ती है। उपासनात्मक क्रिया कृत्यों में भगवान को रिझाने फुसलाने का पात्रता प्रदर्शित किए बिना पुरुषार्थ अपनाए बिना मनचाही कामनाएं पूरी करा लेने जैसा कुछ भी सन्निहित नहीं है। आमतौर से लोग भ्रम में ही उलझे रहते हैं। फसल काटने के लिए बीज बोने सींचने के बिना काम चलता ही नहीं। फिर चाहे अनुनय विनय जैसी कुछ भी उछल कूद क्यों ना की जाती रहे। ओम शांति। साथियों अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे उपासना ध्यान धारणा का स्वरूप और मर्म। तो पढ़ते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 26 से। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।